छोटी उम्र में लड़ना प्रारंभ करते हैं, डरते नहीं हैं, चुनौतियों का सामना करते हैं, विजय प्राप्त करते हैं। उन्होंने उस समय समाज को जगाने का काम किया, समाज को संगठित करने का काम किया, समाज को युद्ध का प्रशिक्षण देकर, शस्त्रों का प्रशिक्षण देकर लड़ने के लिए तैयार किया। यमुना का पानी जहरीला हो गया। मथुरा के लोग, ब्रज के लोग वहां स्नान करने से, वहां पर जाने से डरते थे। उन्होंने कालिया नाग को भी समाप्त किया। इंद्र के अहंकार को समाप्त किया उन्होंने। इंद्र को बड़ा अहंकार था अपने ऊपर। ब्रज के लोग डर करके उनकी पूजा करते थे। उन्होंने डर को निकाला और इंद्र की जगह उन्होंने गोवर्धन की पूजा कराई। उन्होंने साथ दिया पांडवों का। देखा वो धर्म के रास्ते पर हैं, उन पर कितना अत्याचार हो रहा है। कभी उनको वनवास मिलता है, कभी उनको जुए में हरा दिया जाता है, कभी द्रौपदी का चीरहरण होता है, कभी उनको लाक्षागृह में मारने की कोशिश की जाती है। उन्होंने साथ दिया द्रौपदी का। 2 बार द्रौपदी पर संकट आया। एक बार संकट आया जब उनका द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। अर्जुन भीम भी उठ करके चुनौती नहीं दे पाए और बोल नहीं पाए, क्योंकि जुए में उनको हारा जा चुका था। उस समय जब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये सब प्रकार सब लोग देखते रह गए, पांडव भी देखते रह गए। द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को याद किया और भगवान कृष्ण ने उनका चीर इतना बढ़ा दिया, दुशासन जैसा बलवान व्यक्ति भी चीर खींचते खींचते थक करके धराशायी हो गया, जमीन पर गिर पड़ा। उनका पात्रों का चयन बहुत अच्छा था, योग्य पात्र का चयन करते थे। उन्होंने गीता का संदेश किसको दिया? अर्जुन को। उन्होंने युद्ध का नायक किसको बनाया? अर्जुन को। उन्होंने अपनी बहन सुभद्रा का मन देख करके बलराम जी के विरोध के बावजूद भी अपनी बहन सुभद्रा की शादी किससे कराई? अर्जुन। वो कहते थे देश धर्म समाज की रक्षा के लिए साम दाम दंड भेद छल किसी भी नीति का उपयोग करना पड़े, देश और समाज की रक्षा होनी चाहिए। उन्होंने युधिष्ठिर को कहा, जो सत्य का आचरण हमेशा करते थे, तुमको बोलना पड़ेगा, अश्वत्थामा मारा गया। इस प्रकार से उन्होंने कभी भी अपने पक्ष को व्यक्तिगत प्रतिज्ञा में, संकल्प में बंधने नहीं दिया। भीष्म पितामह बंधे थे अपनी प्रतिज्ञा से, इस राज्य की सुरक्षा करूंगा। राष्ट्र की चिंता नहीं थी, समाज का पतन देख रहे थे। उन्होंने जो किया, भीष्म पितामह ने तीरों से बीन दिए गए। 4 पीढ़ियों को मरते हुए देखते रहे, पर वो राज्य के साथ बंधे रहे। राष्ट्र और समाज की सुव्यवस्था, सुशासन बढ़िया चले, इसको भीष्म पितामह ने इग्नोर किया। कर्ण अपनी प्रतिज्ञा में बना रहा, मेरी प्रतिज्ञा पहले है, हार हो या जीत हो, कोई कवच मांग ले, कोई कुंडल मांग ले, उनकी सेहत पर कोई असर नहीं। द्रोणाचार्य, मेरा पुत्र मारा गया, तो मैं अपने आप को फिर मैं लड़ूंगा नहीं, हथियार नहीं उठाऊंगा। अर्जुन का प्रतिज्ञा, मैं निहत्थे पर वार नहीं करूंगा। पर जब कर्ण का रथ फंस गया तो कृष्ण ने कहा, अर्जुन हमला करना क्यों बंद कर दिया है, तीर चलाओ। अर्जुन ने कहा कि वो निहत्था है, उसका रथ का पहिया फंस गया है। और कर्ण भी धर्म की दुहाई दे रहा था। भगवान कृष्ण ने कर्ण को इतनी सुनाई, आज तुमको धर्म याद आ रहा है? जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब तुम्हारा धर्म कहाँ था? जब पांडवों के साथ अन्याय हो रहा था तब तुम्हारा धर्म कहाँ था? धर्म उसके लिए जो धर्म का पालन करता है। उन्होंने एक एक करके नीति से उनके सारे सप्त महारथियों को, सारे बड़े बड़े योद्धाओं को मारा और बताया, जो अभिमन्यु को घेर कर सप्त महारथी मारते हैं, उनको धर्म की दुहाई देने का कोई अधिकार नहीं। नारी के लिए, महिलाओं के लिए उनकी सोच क्या थी? द्रौपदी पर संकट आया, द्रौपदी को बचाया। और दुर्वासा ऋषि का भोजन तय हुआ। दुर्वासा ऋषि ने कहा भोजन करेंगे, तब भी पांडव और द्रौपदी संकट में थे, तब भी उन्होंने द्रौपदी को बचाया। अपनी बहन की शादी कराई और उस समय उन्होंने महिलाओं को कहा, हमको नदी के अंदर वस्त्र पहन करके स्नान करना चाहिए। नारी के बारे में कितने जागरूक थे वो। इसी प्रकार आज की भाषा में कहें, वो मैनेजमेंट के गुरु थे। महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला है, दुर्योधन पहुंचा, अर्जुन भी पहुंचा। मांगने के लिए कहा गया, मैंने तो अर्जुन को पहले देखा है। अर्जुन ने उनको मांगा, दुर्योधन ने सेना को मांगा और कहा मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा। उनका मैनेजमेंट देखिए। भीष्म पितामह वहां पर हैं, द्रोणाचार्य वहां पर हैं, कृपाचार्य वहां पर हैं, भूरिश्रवा वहां पर है, अश्वत्थामा वहां पर है, दुशासन वहां पर है, कर्ण वहां पर है। इन सप्त महारथी और 11 अक्षौणी सेना को मारकर उन्होंने पांडवों को विजय दिलाई, धर्म और न्याय को विजय दिलाई। इसलिए हमने उनको 16 कला संपूर्ण कहा। उनका जो जन्म था धर्म के लिए, न्याय के लिए हुआ था, दुष्टों के संहार के लिए हुआ था। और धृतराष्ट्र को आगे करके उन्होंने और गद्दी पर बिठा करके जो व्यवस्थाएं टूट गई थी उसको फिर से पटरी पर लेकर आए। 36 साल राज किया। महाभारत युद्ध के बाद
धृतराष्ट्र जी ने भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम उत्तर से दक्षिण की ओर गए थे, ऐसे ही श्री कृष्ण पश्चिम से पूरब गए थे। एक ने उत्तर से दक्षिण को जोड़ा, एक ने पश्चिम से पूरब को जोड़ा, और दोनों जिनको हम भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं, सही मायने में देखा जाए ये राष्ट्र नायक थे। उस समय देश की परिस्थिति को बदल कर रख दिया। 3185 ईसा पूर्व भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। आज की जो दिल्ली देश की राजधानी है, इंद्रप्रस्थ के नाम से इसकी स्थापना 3140 ईसा पूर्व की थी, और महाभारत का युद्ध 3101 वर्ष पहले हुआ था, और भगवान कृष्ण 3065 ईसा पूर्व स्वर्ग को सिधार गए थे। मैं इतना आपसे कहना चाहूंगा, हम उनके मंदिर बनाएं, हम उनकी मूर्ति की स्थापना करें, हम भंडारा करें, भागवत की कथा करें। सच्ची पूजा तो तब होती है जब हम उनके गुणों को अपने जीवन के अंदर लाएं। जो काम उन्होंने किया उस समय देश धर्म समाज के लिए, हम भी उस काम को करें। श्री कृष्ण का जन्म हमको प्रेरणा देता है, हम जिसकी भी पूजा करें, हम उनकी पूजा करें, अन्य महापुरुषों की, भगवान की, देवताओं की पूजा करें। हिंदू समाज को अपने पूजा के साथ उनके गुणों को अपने जीवन में लाना, जोड़ना। मैं इतना कहकर अपना विषय समाप्त करूंगा। जय श्री राम।